हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी फॉर्मेट्स हैं T20 ODI टेस्ट मैचेस सभी से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और अगर अजिंक्य रहाणे को रिमेंबर करना हो, स्पेशली एक मोमेंट उनके IPL कैरियर से और एक मोमेंट उनकी अगर हम इंटरनेशनल कैरियर में बात करें, तो इंटरनेशनल कैरियर में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मोमेंट जो हर किसी बंदे को याद आएगा वो होगा जब उन्होंने BGT में इंडिया को BGT में मैच जिताया था, जहाँ पे कि जब विराट कोहली आई थिंक विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए थे एंड देन अजिंक्य रहाणे ने स्टेप अप किया था, वहाँ पे सेंचुरी स्कोर की थी और इंडिया वो टेस्ट मैच भी जीती थी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत थी इंडिया की वहाँ पे। सो बहुत ही गट्सी क्रिकेटर थे, अब हमेशा आगे फ्रंट से लीड किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में और एक अच्छा और एक सॉलिडिटी इंडिया को उन्होंने प्रोवाइड की जब भी वो टेस्ट मैच खेले हैं और एक बहुत ही बेहतरीन स्लिप फील्डर रहे हैं। वहीं अगर हम IPL की बात करें तो जो मुझे सबसे बड़ी परफॉर्मेंस याद आती है एज अ CSK फ़ैन, वो ये था कि जब 2023 में जो चेन्नई लास्ट IPL जीती थी, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था और धोनी ने बहुत ही स्मार्टली उन्हें यूटिलाइज भी किया था, अटैकिंग प्लेयर के रूप में यूज़ किया था अगेंस्ट स्पिनर्स। और उस IPL में अजिंक्य रहाणे ने कुछ न्यू शॉट्स भी डेवलप किए थे, कुछ पिकअप शॉट्स मार रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे शॉट्स थे, जो कि ये बताता है कि उन्होंने ना ही सिर्फ सॉलिडिटी प्रोवाइड की टेस्ट मैच में, बट उन्होंने अपनी गेम को डेवलप भी किया, इम्प्रूव भी किया और एक IPL विनिंग टीम के वो प्लेयर भी रहे। सो ओवर एंड ऑल बहुत ही गट्सी क्रिकेटर, एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान। अब हम अगर दूसरी बात पे, जो बड़ी न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि स्टीवन फ्लेमिंग की अपॉइंटमेंट एज इंग्लैंड टेस्ट कोच। सो जितना कि मैंने स्टीवन फ्लेमिंग को देखा एज अ CSK फ़ैन, अगर कोई ऐसा कैप्टन है जो कि एक बहुत ही टैक्टिकल कैप्टन है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जिसे कोच की बैकिंग चाहिए हो, तो उस रोल में स्टीवन फ्लेमिंग जो है वो बहुत ही अच्छे कोच रहेंगे उन कैप्टन्स के लिए, जैसे कि हमने MS धोनी के साथ देखा। बिकॉज MS धोनी जो थे वो टेक्निकली बहुत ही साउंड थे और जानते थे कि गेम कैसे चलती है। तो स्टीवन फ्लेमिंग ने सपोर्टिंग रोल बहुत ही अच्छा खेला था और वो बहुत ही अच्छे मैन मैनेजर हैं। सो अगर इंग्लैंड के पास कोई ऐसा एक कैप्टन है जो उन्हें लगता है कि आफ्टर बेन स्टोक्स, जो उन्हें लगता है कि टेक्निकली साउंड है और अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, और उन्हें चाहिए अगर एक कोच की बैकिंग अलॉन्ग विद, जो कि टीम में जो है रिफ्ट्स ना आए और टीम जो है एक पेज पे रहे, यूनिटी रहे टीम में। सो आई थिंक स्टीवन फ्लेमिंग बहुत ही अच्छे कोच रहेंगे इंग्लैंड के लिए अगर वो एक ऐसा कैप्टन फाइंड कर पाएँ। और मुझे लगता है कि उन्हें हैरी ब्रूक को चांस देना चाहिए। हैरी ब्रूक एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो है प्लेयर है और अगर हैरी ब्रूक को लॉन्ग टर्म चांस दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। सो ये जो दो चीज़ें थी, ये बहुत ही एक एक न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी अजिंक्य रहाणे वाली। और वहीं अगर हम स्टीवन फ्लेमिंग की बात करें तो जैसे इस चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें सैक किया था, तो एक पैटर्न भी लग रहा था कि हाँ वो इंग्लैंड की कंटेंशन में हो सकते हैं, बट कभी भी उनका एज अ फ्रंट रनर जो है उनका नाम नहीं आ रहा था। बट लेट्स सी इंग्लैंड कैसा खेलता है अब टेस्ट मैचेस में आफ्टर स्टीफन फ्लेमिंग। अगर अच्छा खेलता है तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी इंग्लैंड के लिए एंड होपफुली इंग्लैंड क्रिकेट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ रहे। और वहीं अगर हम बात कर लें अब IPL में सबसे बड़ी न्यूज़ जो चल रही हैं आफ्टर, बिकॉज ऑफ द consequences ऑफ द फर्स्ट टू न्यूज़ दैट आई हैव डिस्कस्ड, सबसे पहली जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स को लीड कौन करेगा। बिकॉज अजिंक्य रहाणे उन्होंने अपनी सभी फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो अगर हम प्लेयर वाइज चलें तो मुझे जो लगता है, जो तो मुझे अगर कोलकाता नाइट राइडर्स का मैंने जो स्क्वाड पुलअप किया है अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद, उनमें जो अगर किसी को वो देखना चाहते हैं एज अ कैप्टन का रोल लेते हुए, तो जो मुझे सबसे फ्रंट में जो नाम लग रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें कैमरन ग्रीन को वो एज अ कैप्टन देख सकते हैं। और यू नेवर नो कि मे बी वो जो है ट्रेड कर लें हार्दिक पांड्या का और देन हार्दिक पांड्या कैप्टन बने के कोलकाता नाइट राइडर्स के, और ये एक बहुत ही अच्छी जो है डील होगी कोलकाता के लिए अगर वो सिक्योर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि उन्हें अगर मुंबई इंडियंस जो है वो सुनील नारायण या कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मांगती है, देन फिर हार्दिक पांड्या की डील ऑफ हो जाएगी। सो एज ऑफ नाउ जितने भी अभी करंट प्लेयर हैं, दो कंटेंडर जो मुझे लगता है जो अच्छा कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी लेके आएंगे, तो वो होंगे एक सुनील नारायण और दूसरे होंगे कैमरिन ग्रीन फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टनशिप। और वहीं अगर हम दूसरी जो न्यूज़ थी स्टीवन फ्लेमिंग का उन्हें सैक कर किया जाना CSK के द्वारा, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि CSK का कोच कौन होगा अब नेक्स्ट। इनिशियली बहुत सारी जो थी न्यूज़ेज़ आई, उसमें से वन ऑफ दी जो न्यूज़ थी वो थी कि कोलकाता का जो चेन्नई का जो कोच होगा वो मे बी
दिल्ली के जो कोच हैं वो हो सकते हैं, अश्विन हो सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर चेन्नई चाहती है कि उनका जो कल्चर था पहले, जैसे जो एम एस धोनी ने मेंटेन किया था, अगर वैसे ही चीज़ें वो वही एनवायरनमेंट, वही सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर मेंटेन करना चाहती है चेन्नई सुपर किंग्स, जो उनके लिए काम किया है कि प्लेयर्स को बैक करते थे पूरा सीज़न, एंड देन वही प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हें अपने मैच, उनके मैचेस जो हैं वो जिता के देते थे। तो अगर उसी फिलॉसफी पे जाना है तो मुझे लगता है कि एम एस धोनी को हेड कोच उन्हें बनाना चाहिए, और फिर देन एम एस धोनी जो है वो अपनी जो टीम चूज़ कर सकते हैं। से माइक हसी रह सकते हैं एज अ बैटिंग कोच, सुरेश रैना फील्डिंग कोच, एंड देन अश्विन कैन बी द बॉलिंग कोच, और ब्रेवो को आप लेके आ सकते हैं कोलकाता से एज अ बॉलिंग कोच। सो इसमें अगर ऐसा होगा तो उन सब ने चेन्नई के लिए खेला है, उन्हें पता है कि इनकी जो जर्सी है वो पहन के आप कैसे परफॉर्म करना चाहिए आपको, और कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ चेन्नई सुपर किंग टीम मेंबर, आपको कैसे वैल्यू करना होता है टीम को। तो ये सब जो प्लेयर्स हैं ये उनमें ये वैल्यू जो है वो ईजिली डाल सकते हैं। अगर धोनी कोच नहीं बनते हैं तो मुझे लगता है कि माइक हसी को जो है वो कोच बनाना चाहिए। वो दी 100 में भी कोच हैं, और मुझे लगता है कि माइक हसी जो है एक अच्छे कोच रहेंगे, और उन्हें इंडिपेंडेंटली उनकी टीम चूज़ करने देनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं एम एस धोनी एज अ मेंटर आए, वाई नॉट। सो लेट्स सी। अभी जो मुझे लग रहा है एक इम्पॉर्टेंट जो डिसाइसिव ट्रेड है आईपीएल में अभी, वो है हार्दिक पांड्या का। अगर चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अगर हार्दिक पांड्या की डील सिक्योर कर सकती है, अगर उन्हें रिलीज़ भी करना पड़ता है जैसे शुभम दुबे और खलील अहमद, देन मैं बोलूँगा कि उन्हें ये चांस ले सकते हैं वो। बिकॉज शिवम दुबे के साथ जो एक दिक्कत है वो ये है कि चेन्नई उनके साथ उनकी इतनी बॉलिंग पे रिलाई नहीं करती है, एंड बैटिंग में पिछले 2 सीजन्स में जैसा देखा गया है कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे मैच, वो फंसते हैं। तो हार्दिक पांड्या अगर फिजिकली पूरे फिट हैं तो एक अच्छी चॉइस रहेंगे, अगर वो फिजिकली फिट हैं तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे, फिनिशर का जो रोल भी मिलेगा, एंड साथ में जेमी ओवर्टन भी हैं। तो चेन्नई जो है उनके जो से 5 और 6 जो पोजीशन होगी वो ऑक्यूपाइड होगी, बहुत ही अच्छे बैट्समैन होंगे जो फिनिश कर सकते हैं। वहीं अगर मुंबई इंडियंस जो है चेन्नई सुपर किंग्स से मांगती है कि उन्हें ब्रेविश चाहिए अलॉन्ग विद आयुष मात्रे और शिवम दुबे, अगर वो 3 प्लेयर्स की डिमांड कर रही है, देन मुझे लगता है कि ये डील चेन्नई को देन साइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज़ वो उनके लिए एक लूज़ लूज़ सिचुएशन होगी रादर देन विन विन सिचुएशन, और ये मुंबई के लिए विन विन सिचुएशन होगी। सो अगर वो एग्री करते हैं से शिवम दुबे और खलील इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, और या फिर शिवम दुबे और अंशुल कंबोज, देन चेन्नई को इस डील को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज उनके फेवर में जाएगी वो। सो आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लैंड का कैसा रहेगा फ्यूचर अंडर स्टीफन फ्लेमिंग, और केकेआर का कैप्टन कौन होगा, एंड चेन्नई सुपर किंग्स क्या हार्दिक पांड्या की डील सिक्योर कर पाएगी लूजिंग पोजीशन में ना एंड अप करके। और अगर हार्दिक पांड्या चेन्नई आते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जो रिफ्ट्स थे टीम में, मुंबई की टीम में, क्या वो चेन्नई की टीम को अफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? आप प्लीज़ सब कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।